आई एम नॉट इनटू गॉसिप्स कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है. कभी खबरें आती भी है तो मैं यकीन नहीं करती जल्दी, क्योंकि क्या पता उस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है. कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, हो सकता है दूसरा जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा हो. तो देन आई मूव ऑन, फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो वाली पॉलिसी. जो रूमर्स आते हैं, जो ये सारी बातें लिखी जाती हैं, तो उसको आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले कैसे थी और अब कैसे, कितना चेंजेस आया, अगर आप बताएं. डिपेंड करता है कि र्यूमर क्या है. अगर कोई र्यूमर बहुत ही ऑफेंसिव है, जो कि शायद मेरे काम को अफेक्ट करे, मेरे पर्सनालिटी को, मेरे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, तो फिर मैं सामने से सटाक से जवाब देती हूँ. और ये कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका कोई अता पता नहीं है. दे आर फेसलेस चैनल्स एंड अर्निंग like crazy, they are getting huge amount of views. तो मैं वहाँ जाके कमेंट सेक्शन पे लिख भी देती हूँ. अच्छा. अरे क्या बात है. एक आध दो जगह तो मैंने लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए. बेशर्म लोग. फैक्ट चेक करो. मैं लिख देती हूँ धड़ल्ले से. वेरी नाइस. क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि वो जो लोग देख रहे हैं उनको तो वो सत्य लगेगा ना. और नीचे फिर कमेंट सेक्शन में लोग कंफ्यूज्ड रिएक्शंस दे रहे होते हैं. तो एटलीस्ट अगर एक असली इंसान दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अगर वो जाके लिख रही है कि आपकी बात गलत है, तो लोगों को समझ आ जाएगा कि अच्छा, हाँ, अगर कहीं कुछ सच है जो बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे अगर कभी लगा, देन आई डील विथ इट. अच्छा. आई स्वॉलो इट. क्योंकि ठीक है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो तो अपना काम ही कर रहे हैं. एंड इट्स ओके. फैक्ट है तो फिर सह लो. क्योंकि आपका एकता कपूर जी के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है. उन रूमर्स भी ऐसे आते थे, उनमें कितनी सच्चाइयाँ थी? एकता है ना आपका बॉन्ड आज कैसा है? बहुत क्या अच्छा कभी कुछ रहा है? हमारा ना रिस्पेक्ट का बॉन्ड है. मैं नहीं जानती वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं. मैं नहीं जानती हूँ कि वो मेरे काम की रिस्पेक्ट करती हैं. पर मैं सच बताऊँ, मैं कितने लोगों से उनकी तारीफ़ करते नहीं थकती कि क्रिएटिवली दैट वुमन इज़, शी इज़ एन ओशन ऑफ क्रिएटिविटी. क्योंकि मैंने उनको जब भी नरेशंस देते हुए सुना है, एक तो इतने पैशनेट नरेशन होते हैं, और जब वो नरेट कर रही होती है ना कोई कहानी, आपको पूरी दुनिया नज़र आ जाती है, आपको अपना किरदार नज़र आ जाता है, उसकी भाव भंगिमा समझ आ जाती है. जब किसी क्रिएटिव की नरेशन इतनी अच्छी हो तो एक्टर के लिए काम करना आसान हो जाता है. बिसाइड्स द काइंड ऑफ बिजनेस वुमन दैट शी इज़, इस इंडस्ट्री में एज अ वुमन सस्टेन करना, राइट, इट्स नॉट ईजी. इट्स रियली नॉट ईजी. एक औरत के लिए हमेशा वो जद्दोजहद, और ये हमारे देश की बात नहीं है, विश्व भर की बात है. औरतों के लिए हमेशा एक स्टेप थोड़ा मुश्किल रहा है. उनको हमेशा अपने आप को और अच्छा करके, अपना काम और अच्छा करके दिखाना पड़ा. क्योंकि आप जानते हैं, अगर एक लड़की कार ड्राइव कर रही है और एक लड़का कर रहा है, अगर लड़के ने ऐसे स्वर्व मारा वर्सेस लड़की ने मारा, लोगों ने वो लड़की ड्राइव कर रही है, पापा की परी. हाँ. लेकिन लड़के के लिए ये नहीं बोलेगा कोई. तो लड़कियों को ना एक नॉच एक्स्ट्रा अच्छा करना पड़ता है. एंड kudos to her कि शी हैज़ परफॉर्म्ड सो वेल. जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, तो आई हैव दिल से रिस्पेक्ट फॉर हर. और बाकी र्यूमर्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो देखो क्या होता है, बहुत सारी हम लोगों के बीच में जब आप क्रिएटिवली बैठे होते हो, बाउंसिंग ऑफ हो रहे होते हैं आइडियाज़, तो ऐसे होता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई डिफरेंसेस आते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि रंजिश है. मेरे और करण को लेके कितनी बातें होती रही, करण पटेल को लेके. लोगों को लगता था कि हमारे बीच में कोई तो खलिश है, कोई परेशानी है. नहीं है. जस्ट दैट हम दोनों की फ्रीक्वेंसी टोटली अलग है. वो ए है, मैं जेड हूँ फ्रीक्वेंसी लेवल पे. बट हम जब साथ में होते हैं एज एक्टर्स, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं. तो इट्स जस्ट अ डिफरेंट जोन दैट वी आर इन. पर्सनली कैसी है एकता मैडम? बहुत अच्छी है. डांटती हैं कभी? कभी भी नहीं. अच्छा. एक्टर्स को लेके वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत ओके. डांटने वाली बात जो है, मैंने इतने सारे प्रोडक्शंस के साथ काम किया है. मैं धड़ल्ले से ये बात कह सकती हूँ कि जितना पैम्परिंग एक्टर्स की बालाजी में होती है,
लोग न जाने कितनी बातें करते हैं बालाजी का Yes, वर्किंग आवर्स I ऐसा didn't होता knew है that. वैसा होता है, बड़ी सारी बातें हुई हैं। ट्रस्ट मी, जितनी पैम्परिंग एक्टर्स की बालाजी में हुई है ना, मैंने वैसे कहीं नहीं होते देखी। अच्छा पैम्परिंग एज एन लव एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज दे नो कि उनको उनके एक्टर से ये काम चाहिए, एक्टर को मालूम होता है उन्हें ये काम करना है। अगर आप प्यार से करोगे तो एक्टर दिल से देगा ना। राइट। तो मैंने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट होते हुए देखी है वहाँ पे। अदृश्यम फर्स्ट सीज़न आया, उसके बाद सेकंड सीज़न तक आते आते क्या होता है कि सिर्फ नीचे नीचे हम जो काम कर रहे हैं, हम तो नीचे का लेवल है, बहुत कुछ और भी हो रहा होता है, ऊपर ऊपर तूफान चल रहे होते हैं। तो कुछ तो हुआ, देयर वाज सम डिसाइसिव चेंज, और अचानक से दे कट इट शॉर्ट। अच्छा। एंड उस समय मेरी इंजरी भी हुई थी बाय द वे, हाथ की। एंड मैं ना उस स्ट्रेस में थी कि मेरे हाथ की इंजरी के लिए हो गया क्या। मैं उनको बोल रही फ़ोन कर करके, मैं आ रही हूँ, मैं 10वें दिन पे काम करने आ रही हूँ, आप कहानी बदल दो, मैं आ जाऊँगी, मैं एक्शन भी करूँगी, मैं सब। आई एम टेलिंग देम, अश्योरिंग देम, एंड दे आर ऑन अ बैक फुट कि नहीं अब कैसे होगा ये वो। एक अजीब सी एनर्जी होती है, और ये बहुत चलता है इंडस्ट्री में, जब आपको सब सत्य नहीं बताया जाता एक्टर्स को, पता नहीं क्यों अंधकार में रखा जाता है। तो ये मेरे ऐसे अंधकार के बहुत फेजेस आ चुके हैं, वो भी वैसे ही था। एंड तब तक मेरा इंसान सेल्फ डाउट करने लगता है कि अरे यार मेरे कारण मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं बहुत दुख वाले समय से गुजर रही थी। और फिर पता चला कि ओ दे आर गेटिंग समवन एल्स ओके फॉर सेकंड सीजन। तो दिल पे वैसे आमतौर पे मुझे उतनी नहीं लगती, इस पे लगी, क्योंकि मैंने अदृश्यम को अपना सब कुछ दे दिया था। उनको तो एक्शन चाहिए भी नहीं था। मैंने अपना लिगमेंट का सर्जरी कराते ही 1 महीने में मैंने एक्शन सीक्वेंसेस के लिए मैंने MMA ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। आई वेंट ऑल आउट। एंड मेरे फाइट मास्टर्स को भी मज़ा आता था कि अरे दिव्यांका जी करेंगी, तो वो कराते थे फाइट वगैरह सब कुछ। एंड फर्स्ट सीजन के बाद सेकेंड सीजन में किसी और को ले रहे, धक्का। फिर पता चला कि वो हुआ ही नहीं, सेकंड सीजन कभी आया ही नहीं। एंड अब लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैम आपका सेकंड सीजन कब आ रहा है, रास्ते चलते। एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट की तरह लगता है, बिल्कुल कि यार लोगों को अच्छा लगा हमारा काम। बट आई डोंट हैव एन आंसर टू इट कि मैं कब आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, नहीं आएगा क्या बोलूँ। बट हाँ, दैट वाज वन शो जिसका सेकंड सीजन नहीं आने पे मुझे तकलीफ हुई थी।